दोस्तों, पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाने से कौन सा पुण्य मिलता है? आइए जानते हैं एक नागिन के उद्धार की इस महान कथा के माध्यम से। समुद्र की गहराइयों में स्थित क्षीर सागर का दृश्य अत्यंत दिव्य और मनोहर था। भगवान विष्णु शेष नाग की शैया पर आराम से विराजमान थे। उनके चारों ओर दिव्य आभा फैली हुई थी और वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। भगवान विष्णु के साथ उनकी प्रिय पत्नी लक्ष्मी देवी भी उनके चरण दबा रही थीं। उनके आसपास देवता और ऋषिमुनि उनका पूजन कर रहे थे। तभी आकाश मार्ग से देवर्षि नारद जी प्रकट हुए। उनके हाथ में एक दिव्य वीणा थी और चेहरे पर हल्की चिंता की रेखाएं थीं। नारद जी ने भगवान विष्णु को देखा और शीघ्र ही उनके पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें देखा और मुस्कुराते हुए कहा, पधारो नारद, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारी यह चिंता किस कारण से है? क्या कोई परेशानी है? नारद जी ने शीश झुकाकर भगवान विष्णु का आशीर्वाद लिया और कहा, हे प्रभु, मैं अभी अभी पृथ्वी पर से लौटकर आ रहा हूं। वहां मैंने एक विचित्र दृश्य देखा। कुछ लोग पीपल के वृक्ष को काट रहे थे, जैसे उन्हें इसकी महत्ता का कोई ज्ञान ही नहीं था, जबकि दूसरी ओर कुछ साधक उस वृक्ष की पूजा कर रहे थे। मुझे समझ में नहीं आया कि यह वृक्ष इतना विशेष क्यों है। कृपया मुझे इसके महत्व के बारे में बताइए। भगवान विष्णु ने नारद जी की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पीपल का वृक्ष कोई सामान्य वृक्ष नहीं है, यह स्वयं मेरे स्वरूप का प्रतीक है। यह वृक्ष न केवल देवताओं का निवास है, बल्कि इसे पूजने से मनुष्य के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, मैं तुम्हें इस वृक्ष के महत्व के बारे में एक कथा सुनाता हूँ। यह कथा सुनने से मनुष्य के पाप समाप्त हो जाते हैं और वह सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करता है। जो इस कथा को सुनते हैं, उनके पितर प्रसन्न होते हैं और वे उनके जीवन के सभी कष्टों को दूर करते हैं। भगवान विष्णु ने अपनी कथा आरंभ की और कहा, पूर्व काल की बात है, एक अत्यंत गरीब व्यक्ति था जिसका नाम हरिदास था। वह अत्यंत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन जीवन में हमेशा कठिनाइयों का सामना करता था। उसका परिवार बड़ा था, जिसमें उसके बूढ़े माता पिता, पत्नी गायत्री और 3 छोटे छोटे बच्चे थे। वह जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचता था और जैसे तैसे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हालांकि वह बहुत मेहनत करता, फिर भी उसके पास हमेशा कम ही भोजन होता था। उसके घर में कभी कोई धार्मिक कार्य नहीं होते थे, न ही देवताओं की पूजा होती थी। उसे शास्त्रों और धार्मिक महत्व के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं थी। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां खोजने निकला। बहुत समय तक वह जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे लकड़ियां नहीं मिली। सूरज की तेज किरणें उसकी आंखों में चुभ रही थीं और शरीर थककर चूर हो चुका था। वह बेचैनी से सोचने लगा कि यदि उसने आज लकड़ियां नहीं जुटाई तो घर में भोजन नहीं बनेगा। इसी बीच उसे एक विशाल वृक्ष नजर आया। वह वृक्ष पीपल का था और उसकी जड़ें गहरी थीं। उसकी शाखाएं आकाश तक फैली हुई थीं। वह वृक्ष किसी रहस्यमय आभा से चमक रहा था, जैसे उसमें कोई दिव्य शक्ति निवास करती हो। हरिदास ने सोचा, यह वृक्ष बहुत मजबूत है, अगर मैं इसकी कुछ टहनियां काट लूं तो आज का काम बन जाएगा। हरिदास ने डरते हुए इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। अचानक उस वृक्ष के तने से एक काले रंग का विशाल सर्प प्रकट हुआ। उसकी आंखें तेज आग की तरह जल रही थीं। हरिदास डर के मारे पीछे हट गया। वह सर्प धीरे धीरे एक सुंदर स्त्री के रूप में बदलने लगा। वह स्त्री कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि एक नाग कन्या थी। उसका नाम सुरसा था। सुरसा ने गहरी आवाज में कहा, हे मनुष्य, तुम पीपल के इस वृक्ष को काटने जा रहे थे। क्या तुम नहीं जानते कि इस वृक्ष में देवताओं का वास होता है?
इसे काटने से तुम्हें महान पाप लगेगा। हरिदास कांपते हुए बोला, हे देवी, आप कौन हैं? और आप मुझे मनुष्य की वाणी में कैसे बात कर रही हैं? नाग कन्या सुरसा मुस्कुराई और बोली, मैं इस पीपल के वृक्ष की रक्षक हूं। मेरा नाम सुरसा है। यह वृक्ष मेरे लिए अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यही वह वृक्ष है जिसमें मेरा वास है। लेकिन मेरा यह जुड़ाव केवल इस जन्म का नहीं है, बल्कि यह एक पुरानी कथा का परिणाम है। मैं तुम्हें अपनी पूर्व जन्म की कथा सुनाती हूँ। सुरसा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर कहा, मेरे पूर्व जन्म में मैं एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में जन्मी थी। मेरा नाम सुमति था। मेरे पिता एक बड़े व्यापारी थे और उन्होंने मेरे विवाह की तैयारी बड़े धूमधाम से की थी। मेरा विवाह एक पुण्यात्मा व्यापारी धर्मपाल से हुआ था। मेरे पति अत्यंत धार्मिक और ईमानदार थे। वह अपने व्यवसाय में सादा जीवन जीते हुए धर्म और पुण्य के कार्यों में लीन रहते थे। लेकिन मैं अपने पति के गुणों से सर्वथा विपरीत थी। मैं स्वार्थी और अहंकारी थी। मुझे देवी देवताओं की पूजा व्यर्थ लगती थी। मेरा ध्यान हमेशा धन संपत्ति और सांसारिक सुखों में लगा रहता था। मेरे पति मुझे बार बार समझाते रहते थे कि हमें अपने जीवन में पुण्य कार्य करने चाहिए और देवताओं की पूजा करनी चाहिए। लेकिन मैं हमेशा उनकी बातों को नजरअंदाज करती थी। हमारे गांव के पास एक मुनि का आश्रम था। उस आश्रम के आंगन में एक छोटा सा पीपल का वृक्ष था। गांव के लोग वहां नियमित रूप से पूजा करने जाते थे और उस वृक्ष के नीचे जल अर्पित करते थे। वे मानते थे कि इस वृक्ष में भगवान विष्णु का वास है और इस वृक्ष की पूजा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन मैंने हमेशा उनका उपहास किया। मुझे यह सब मूर्खतापूर्ण और व्यर्थ लगता था। एक दिन मैंने देखा कि एक ब्राह्मण पीपल के वृक्ष के नीचे जल अर्पित कर रहा था। मैंने ठहाका मारते हुए कहा, तुम मूर्ख, इस वृक्ष की पूजा क्यों कर रहे हो? यह एक साधारण पेड़ है, न फल देता है न फूल। ब्राह्मण ने शांतिपूर्वक मुझे उत्तर दिया, हे देवी, तुम्हारा अज्ञान ही तुम्हारे इस व्यवहार का कारण है। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि यह पीपल का वृक्ष केवल एक साधारण वृक्ष नहीं है? इस वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। यह वृक्ष जीवित है और अत्यंत पवित्र है। इसकी पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और इसके तले जल चढ़ाने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अनेक जन्मों के पाप इस वृक्ष की पूजा से समाप्त हो जाते हैं। यह वृक्ष मानव जीवन के लिए वरदान स्वरूप है। वह ब्राह्मण की बातों ने मेरे अहंकार को और भड़का दिया। मैंने कटु शब्दों में उसका और उस वृक्ष का उपहास किया। क्रोध में आकर मैं उस वृक्ष के पास पहुंची और व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा, देखते हैं तुम्हारा यह वृक्ष कितना महान है। यह कहकर मैंने आवेश में आकर पीपल के वृक्ष को लात मार दी। जैसे ही मेरी लात उस वृक्ष को लगी, उसी क्षण एक विचित्र घटना घटी। मेरे पैर से लेकर शरीर के अन्य अंगों में जलन होने लगी। वह जलन असहनीय थी। मैंने देखा कि मेरे शरीर में परिवर्तन हो रहा था। धीरे धीरे मेरा रूप बदलने लगा। मेरी त्वचा काली पड़ने लगी और देखते ही देखते मैं एक भयानक सर्पिणी में परिवर्तित हो गई। नागिनी का रूप धारण करके मैं वहीं पर चीखने चिल्लाने लगी। मेरी चीख पुकार सुनकर आश्रम के मुनि वहां आ गए। मैं उनके चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए अपनी व्यथा मैंने उनसे विनती की, मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाएं। मुनि गंभीर स्वर में बोले, हे स्त्री, तुमने घोर पाप किया है। पीपल के वृक्ष को अपवित्र करना और उसका अपमान करना भगवान विष्णु का अपमान है। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड मिला है। मैं कांपते हुए हाथ जोड़कर मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे ऋषिवर, कृपया मुझे क्षमा करें और इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताएं। मैं अपने पापों के लिए पश्चाताप करना चाहती हूँ।
मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, हे पापिनी, तुम्हें इस श्राप से मुक्त होने के लिए 100 वर्षों तक इस पीपल वृक्ष पर निवास करना होगा और इसकी रक्षा करनी होगी। जब 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे तब तुम्हारे पति यहाँ आएंगे और इस वृक्ष पर जल अर्पित करेंगे। उसी दिन तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर मुनि वहां से चले गए। तब से मैं इस वृक्ष पर वास कर रही हूँ। यह वृक्ष दिनों दिन बढ़ता गया और मैं दिन रात इसकी रक्षा करती हूँ ताकि कोई इसे हानि न पहुंचा सके। आज मेरे 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ कि मेरे पति धर्मपाल यहाँ आएं और इस वृक्ष पर जल अर्पित करें, तभी मुझे इस सर्प योनि से मुक्ति मिलेगी। यह कहते हुए नाग कन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आवाज में पीड़ा और पश्चाताप स्पष्ट झलक रहा था। हरिदास यह सब सुनकर अवाक रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो कुछ उसने सुना वह सपना था या सच्चाई। उसके हृदय में भय और श्रद्धा का संचार हो रहा था। नाग कन्या की करुणामय कथा सुनकर हरिदास स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में आश्चर्य और अविश्वास के भाव तैरने लगे। उसे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि वह स्वयं इस घटना से किस प्रकार जुड़ा हुआ था। तभी एक दिव्य तेज से आश्रम के मुनि प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर और आशीर्वाद से भरा हुआ था। मुनि ने हरिदास की ओर देखते हुए कहा, हे हरिदास, यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का ही परिणाम है। क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम इस नाग कन्या के जीवन में क्या स्थान रखते हो? हरिदास ने विस्मय से मुनि की ओर देखा और कांपते स्वर में कहा, हे ऋषिवर, कृपया मुझ पर कृपा करें और मेरे जन्मों के रहस्य का ज्ञान न दें। यह सब क्या हो रहा है? मैं इस नाग कन्या के साथ किस प्रकार जुड़ा हूं? मुनि ने अपनी आंखें बंद की और उनके मुख पर एक गंभीर आभा उभरी। फिर उन्होंने कहना आरंभ किया, हे हरिदास, सुनो तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा। इस नाग कन्या जिसका नाम सुमति है, इसका पति तुम ही थे। उस जन्म में तुम धर्मपाल नामक एक पुण्यात्मा व्यापारी थे। तुमने सुमति से विवाह किया था और उसका जीवन संवारने का हर संभव प्रयास किया। तुम एक धर्मनिष्ठ और सत्यवादी व्यक्ति थे। तुमने सुमति को सद्गति की ओर लाने के लिए अनेक प्रयास किए, किंतु वह तुम्हारे प्रयासों की उपेक्षा करती रही। हरिदास ने आश्चर्य और अविश्वास के साथ कहा, क्या मैं इस नाग कन्या का पति था? मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, हरिदास, सुमति ने अपने अहंकार और अज्ञान के कारण पीपल के वृक्ष का अपमान किया था, जिसके कारण उसे सर्प योनि का श्राप मिला। किंतु भगवान विष्णु ने तुम्हारे पुण्य कर्मों के कारण यह नियम बनाया कि केवल तुम्हारे हाथों से जल अर्पित होने पर ही सुमति को इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। तुम यहाँ तक केवल अपनी नीति के कारण आए हो। तुम्हारा आज यहाँ आना संयोग नहीं है, बल्कि यह विधि का विधान है। सुमति जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, मुनि की बात सुनकर हरिदास के चरणों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। वह कांपते स्वर में बोली, हे स्वामी, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। मेरे अहंकार और अज्ञान के कारण मैंने आपको दुख पहुंचाया और इस पीपल वृक्ष का अपमान किया। किंतु आज मैं आपसे एक बार फिर प्रार्थना करती हूँ, कृपया इस पवित्र वृक्ष पर जल अर्पित कर मुझे इस श्राप से मुक्त करें। हरिदास की आंखों में करुणा भर आई। उसने नाग कन्या के प्रति कोई क्रोध या घृणा नहीं दिखाई, बल्कि उसके हृदय में श्रद्धा और सहानुभूति का भाव जाग उठा। उसने मुनि की ओर देखा और कहा, हे ऋषिवर, मुझे बताइए मैं इस पुण्य कार्य को कैसे पूरा करूं? मुनि ने हरिदास को पीपल वृक्ष के पास ले जाकर कहा, हे वत्स, इस वृक्ष पर श्रद्धा से जल अर्पित करो और भगवान विष्णु का स्मरण करो। इससे तुम्हारे पूर्व जन्म के बंधन समाप्त हो जाएंगे और सुमति को भी मुक्ति मिलेगी। हरिदास ने पास ही रखे कलश से जल भरा।
वह पीपल वृक्ष के सामने खड़ा हुआ और अपने मन में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जल अर्पित करने लगा। जैसे ही उसने जल की धार पीपल की जड़ों में चढ़ाई, एक अद्भुत घटना घटी। पीपल वृक्ष के नीचे एक दिव्य प्रकाश फैल गया और नाग कन्या का सर्प रूप धीरे धीरे नष्ट होने लगा। स्थान पर एक सुंदर तेजस्वी स्त्री प्रकट हुई, जिसका चेहरा चमक रहा था, मानो वह स्वयं एक देवी हो। सुमति ने हाथ जोड़कर हरिदास और मुनि को प्रणाम किया। सुमति ने कहा, हे स्वामी, आपके पुण्य और भगवान विष्णु की कृपा से मुझे आज इस अभिशाप से मुक्ति मिली है। मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूं। आपने न केवल मेरे पापों का प्रायश्चित करवाया, बल्कि मुझे मोक्ष के मार्ग पर ले आए। मुनि ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे सुमति, अब तुम स्वर्ग लोक को प्रस्थान करो। तुम्हारे इस श्राप का अंत हो चुका है। भगवान विष्णु तुम्हें आशीर्वाद दें। सुमति ने एक बार फिर पीपल वृक्ष की परिक्रमा की और वहां से दिव्य प्रकाश के साथ स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गई। इस घटना के बाद हरिदास के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। उसने पीपल वृक्ष की महिमा को समझा और प्रतिदिन उसका पूजन करने लगा। उसने अपने परिवार को भी धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। वह जान गया कि पवित्र वृक्षों का सम्मान और देवताओं का स्मरण जीवन को सफल बनाता है। भगवान विष्णु ने पीपल वृक्ष के महत्व की कथा समाप्त की। उनके मुख पर करुणा और दिव्यता का तेज झलक रहा था। देवर्षि नारद जी अत्यंत भाव विभोर होकर बैठे थे। उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने पीपल वृक्ष की महिमा और यह कथा सुनाकर मेरी जिज्ञासा को शांत किया। मैं धन्य हो गया। इस कथा से यह स्पष्ट हुआ कि मनुष्य अपने अज्ञान और अहंकार के कारण ही पाप के मार्ग पर चलता है, किंतु आपकी कृपा से ही उसका उद्धार संभव है। यह वृक्ष न केवल पवित्र है, बल्कि स्वयं आपका दिव्य स्वरूप है। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद, यह सत्य है। पीपल का वृक्ष सृष्टि का जीवन है। इसकी जड़ में मैं स्वयं निवास करता हूं, तने में भगवान शिव का वास है और शाखाओं में ब्रह्मा का। इस वृक्ष की पूजा करने से मनुष्य त्रिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करता है। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा, सुनाएगा या पीपल के वृक्ष की पूजा करेगा, उसे मेरे परम धाम की प्राप्ति होगी। उसके समस्त पापों का नाश होगा और उसे जीवन में सुख शांति तथा परलोक में मोक्ष का आशीर्वाद मिलेगा। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मैं अविलंब पृथ्वी लोक पर जाऊंगा और इस कथा का प्रचार करूंगा। मैं लोगों को यह बताऊंगा कि पीपल के वृक्ष का अपमान नहीं करना चाहिए। इसकी पूजा करके वे आपके सानिध्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने नारद जी को पीपल के वृक्ष की महिमा सुनाई। उम्मीद है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें।